नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। दौरे पर जाने से पहले मीडिया से अनेक मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। सीएम बघेल ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो फैसला करे उसे मानना हमारी बाध्यता है। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज नंदिनी हमारा में मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके वृक्षारोपण होगा। सैकड़ों एकड़ में क्षेत्रफल फैला हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है कि पूरे अन्य प्रदेशों में भी इतना बड़ा जंगल ना बने जितना ये बनेगा। तो एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जितना वृक्षारोपण लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कहें या पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कार्य में गुरु रुद्र कुमार जी का क्षेत्र है और भिलाई स्टील प्लांट वो जगह अलॉट की गई थी और उसी एरिया में अब वृक्षारोपण किया जा रहा है। केंद्र सरकार जो फैसला करे उसको हम लोग हमारी तो बाध्यता है उसको मानने के लिए। लाए तो अच्छी बात है। आम जनता को पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है और यहाँ जितना वहाँ घटते जा रहा क्रूड ऑयल की कीमत, उतना ही पेट्रोलियम के भाव हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा है। तो अब यदि इसको इससे लिया जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने इसकी डिमांड भी की थी कि जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। यदि लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जीएसटी का जो हिस्सा हमारा है, जो एक्ट बना हुआ है, वो पैसा भी राज्यों को नहीं मिलता। जो लोकसभा में पारित है, जो एक्ट बना हुआ है, उसका भी पालन भारत सरकार नहीं कर पाती। तो हमारे हिस्से को यदि लगातार छीनते जाएंगे तो बात कैसे बनेगी। दूसरी बात ये है कि अभी तो सेंट्रल एक्साइज में जो पेट्रोलियम पदार्थों में जो रेट बढ़े थे उसका हिस्सा हमको मिलता था सेंट्रल एक्साइज का, लेकिन उन्होंने सेस लगा दिया, 3 या 4% सेस लगाया, तो वो सीधा भारत सरकार खाते में आता, राज्यों को मिलता नहीं। उस समय भी मैंने विरोध किया था, ये सेस जो लगाया जा रहा है वो गलत है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी अभियंताओं को अभियंता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस मौके पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित अन्य लोग वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को छत्तीसगढ़ बीजेपी सेवा और समर्पण के रूप में मनाने जा रही है। इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर के एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान दी। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इन 20 दिनों में जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज का ये आपके साथ चर्चा और प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और संगठनात्मक जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उसको दिशा देने के लिए सेवा और समर्पण अभियान जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन का ये सेवा और समर्पण अभियान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 17 तारीख से। और ये सब जानते हैं
कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस 17 सितंबर को है। उनकी योजनाओं से गरीबों के, पिछड़े दलित वर्गों के, समाज के सबसे पिछड़े लोगों के लिए और किसानों के लिए जितनी योजना बनी है, उन योजनाओं को इस 20 दिन के अंदर जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा उद्देश्य भी इसी के साथ है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक अपने 1 दिवसीय प्रवास में जांजगीर चांपा जिला पहुंची। उन्होंने जांजगीर के कलेक्टर सभा कक्ष में महिला आयोग की गई शिकायतों के 25 लंबित प्रकरणों की सुनवाई की। उनके द्वारा मुख्य रूप से जो सुनवाई की गई उनमें महिलाओं से मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना व शारीरिक प्रताड़ना से संबंधित प्रकरण शामिल थे। हम यहाँ पर 25 मामलों की सुनवाई के लिए आए हुए थे और अभी तक के हमारे 9 मामले पूरी तरीके से नस्तीबद्ध हो चुके हैं। आज जो एक प्रमुख मामला यहाँ पर निर्णय हुआ है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार को लेकर के दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनी है। उन्होंने अपनी फोटो सार्वजनिक करने की सहमति भी दिया है। कुछ मामले थे जिनमें दहेज प्रताड़ना के और मानसिक प्रताड़ना के मामले, जिनमें पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, इसलिए प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है। और 2-3 मामले विभागीय कर्मचारियों के थे। एक फूड ऑफिसर का मामला था जो अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट किया था। दोनों पक्षों को समझाइश दे करके मामला कॉम्प्रोमाइज पे खत्म होने का स्टेज पर था, परंतु आवेदिका ने अपने प्रकरण को वापस लेना चाहा, न्यायालय में से निराकरण कराना चाहा। और एक मामला था जिसमें अनुकंपा नियुक्ति की मांग लड़की ने किया था, परंतु अधिकारी ने बताया कि उसके पिता ने कभी सर्विस ज्वाइन ही नहीं किया था, कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरीके के 2-3 अन्य मामले हैं जो महत्वपूर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के माध्यम से प्रतियोगिता कराने जा रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से युवा कांग्रेस भविष्य के प्रवक्ताओं की खोज करेगी। इसकी जानकारी आज रायपुर की राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने दी। आज देश भर में जिस तरह से युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया के बोल के माध्यम से आज देश के युवाओं को अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए आज ये यंग इंडिया के प्लेटफॉर्म से जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये स्पर्धा चलेगी। इस स्पर्धा में 18 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं और इसके लिए हमने गूगल फॉर्म निकाला है। सिंपल सा फॉर्म है, आप फॉर्म इसको भर्ती कीजिए, जिसमें आपके एंट्रीज हमें आएंगे। फिर हम लोग ये जिला स्तर पर स्पर्धा रखेंगे जिसमें 5 विजेता रहेंगे, उनको जिला प्रवक्ता बनाएंगे। इसी तरह से जो राज्य का स्पर्धा रहेगी जिसमें 10 लोग विजेता रहेंगे, उनको राज्य प्रवक्ता बनाएंगे। और जो 10 लोग जो छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता रहेंगे, इनको राष्ट्रीय स्पर्धा लेने के लिए 14 नवंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर ये राष्ट्रीय प्रवक्ता वहाँ पर दिल्ली में रखा जाएगा, जिसमें 5 लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। मैं देश के और छत्तीसगढ़ के युवाओं को यही गुजारिश करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और देश की आवाज़ और देश के सारे मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए यंग इंडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कीजिए। राजधानी रायपुर में लगभग 2 महीनों से दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी दिनों तक संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों पर अमल करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया है, जिन्हें महीने भर के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इस कमेटी के गठन के बाद ही दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन फिलहाल असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। पिछले 56 दिनों से दिवंगत पंचायत के परिजन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं आज 56वां दिन है जब वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनके धरने के बाद अब सरकार ने भी एक समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके द्वारा इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जाएगी, कौन इनके लिए उपयुक्त हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जाएगी, जिसके बाद इन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया जो है वो
शुरू की जाएगी। इसको लेकर अब यहाँ पर जो है एसडीएम साहिबा भी यहाँ पर पहुँची हैं, जो इस वक्त यहाँ पर मनाने बुझाने का प्रयास कर रही हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो यह दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन हैं उनको मनाने का यहाँ पर प्रयास जो है एसडीएम साहिबा कर रही हैं और किसी तरह से उनको यहाँ पर से मनाने का प्रयास कर रही हैं। मैं बस इन लोगों से यही बोलने के लिए आई हूँ कि इनकी मांग मतलब पूरी हुई है और इनके लिए कमेटी बैठी हुई है, वो कमेटी अपना निर्णय लेगी और तब तक इनको अपने अपने घर जाने के लिए मैं बोलने के लिए आई हुई हूँ। तो आप लोग की कमेटी बनाई गई है, आप लोग को लेकर क्या मानना है? आप लोग का जो कमेटी बनाई गई है आप लोग के लिए उपयुक्त है? आप लोग क्या सोचते हैं इसके लिए? हम तो कमेटी का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी और 3 फरवरी को कमेटी गठित की थी, जिसका अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं है, जिसके कारण हमको मजबूरन धरना में बैठा। आज हमारा 56वां दिन है, अब फिर अधिकारी लोग हम लोगों को उठने बोले, तो हम कैसे विश्वास करें कि कमेटी हमारे को 1 महीने में करके ही देगी? हम तो अभी नहीं उठेंगे जब तक कि हमको लिखित में हम लोगों को ये ना कहा जाएगा कि हमें नियुक्ति आदेश इतने तारीख को हमको ज्वाइनिंग दी जाए, तभी हम लोग उठेंगे। हम लोग अभी उठने के इसमें नहीं है। वीआईपी न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बस्तर यानी घनी जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के 38 नए संक्रमण मिले हैं, जबकि रायपुर में पिछले साल 9 मई के बाद पहली बार कोरोना मरीजों का आंकड़ा 0 आया है। राजधानी समेत पूरे जिले में बीते सोमवार को 2700 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। इतना ही नहीं, रायपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं है। पिछले 24 घंटे में कोविड से मौत का आंकड़ा भी 0 है। गौरतलब है कि सितंबर में तीसरी लहर और बच्चों में संक्रमण बढ़ने की बातें चल रही थी, लेकिन सितंबर के 13 दिन में कोरोना का नया ट्रेंड ये है कि कुल 423 मरीज मिले हैं, जिनमें 20 साल से कम उम्र के संक्रमित 15% से भी कम है। यानी कहा जा सकता है कि इक्का दुक्का है। ज्यादातर मरीज 21 से 80 साल तक की उम्र वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बहुत ही कम हो गई है। बीते 2 हफ्तों में मिले 423 से अधिक मामलों में से 20 से 50 साल के बीच की उम्र के संक्रमित 70% से अधिक हैं। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल की जगह अगर जलजला आ जाए तो सोचिए क्या होगा। बारिश कम होने से भी मुश्किल, और अगर बारिश ज्यादा हो तो भी मुश्किल। राजधानी रायपुर में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में आसमान ने जैसे झोली खोलकर बारिश की है, और ऐसी बारिश से खास तौर पर उस समय जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है जब प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर स्वयं गंभीरता नहीं दिखाते, और ये बारिश उनके सारे दावों को धोकर रख देती है। देखिए वीआईपी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम भले ही लाख दावे करे शहर में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम होने और साफ सफाई के, और इसके लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले डुग्गी पीटता रहे, लाउड स्पीकर से शोर करता रहे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कचरे का ये खूबसूरत नयनाभिराम ढेर नगर निगम की सफाई प्रियता, सौंदर्य बोध देखकर गहरे नागरिक सरोकारों का पता चलता है। ये सरोकार नागरिकों को गड्ढों, गंदे पानी, बदबूदार गटर से छुटकारा दिलाने का नहीं है, बल्कि इन सरोकारों में चिंता इस बात की है कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बीमार कैसे किया जाए। स्वच्छता के आंकड़ों का कितना भी ढोल पीटा जाए, कचरे का ढेर छाती पीट पीट कर कहता है मैं यहाँ हूँ। स्वच्छता, बेहतर सड़कों, शोर रहित वातावरण पर क्या इस देश के श्रेष्ठी जनों, हुजूरों, माई बापों का ही हक है? हर शहर में मौजूद एक सिविल लाइन ऐसे ही दम्भी अभिजात्य श्रेष्ठी जनों की कॉलोनी है, जो शहर की आम जनता को अस्पृश्य समझते हैं। सारे संसाधनों पर, सुविधाओं पर क्या इनका ही हक है? निगमों के अध्यक्ष पदों की कुर्सियों पर लदने वाले दरबारी संस्कृति के लोगों को जनता से क्या लेना देना?
उन्हें राजा के दरबार में कॉर्निश बजाने से, अपने और अपनों को सुविधाएं देने और मुफ्त यात्राएं करने से फुर्सत मिले तब ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा बेशक अंग्रेजों को इंगित कर लिखा गया था, लेकिन आजादी के बाद भी राज्य और देश का यही हाल है। जब सड़कों पर गटर का पानी लहराता है, गली कूचों में कूड़े का ढेर नजर आता है, गंदे अस्पतालों में जी मिचलाता है, सड़कों पर भिन भिनाती मक्खियों के बीच खाना बिकता नजर आता है, तब निगम के अफसर, टाउन एंड प्लानिंग के लोग और स्वच्छता निरीक्षक कहां दुबक जाते हैं। बड़े सरकारी ओहदे हों या छोटे, सब कहने को तो जनता के सेवक हैं, लेकिन ये जनता की सुनने की बजाय उन्हें दुत्कारते हैं। सुनते सिर्फ अपने आकाओं की हैं। इसीलिए मंत्रियों से लेकर तमाम बड़े अफसरों को ही हर सुविधा उपलब्ध होती है। जनता मरे या जिए, इससे इन जनसेवकों का कोई सरोकार नहीं है। ये थी वीआईपी न्यूज की खास पेशकश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर सब कुछ बंद है। गरियाबंद को इस बार बारिश ने जमकर गरियाया है। भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित भी हुआ है। बीते सोमवार को हुई बारिश के चलते कई इलाके टापू की तरह नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारी वर्षा के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद के पास रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं जिले के चिखली नाका की बाढ़ में 2 ग्रामीण फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया है। सावधानीवश जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिले में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल जतमई घटारानी में एहतियात के तौर पर सैलानियों के लिए फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। ये जहाँ से भी सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ लगातार टीम्स पहुँच रही हैं और अभी वर्तमान में जो मालगांव के आगे पनकोरा में एक जगह रेस्क्यू चल रहा है जहाँ पे 3 लोग मैटाडोर में फंस गए थे। उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और टीम उनको लेके वापस आ रही है। इसके अलावा भी 2 पॉइंट्स और हैं जहाँ पे रेस्क्यू टीम की आवश्यकता है। छोटे मैनपुर में भी हम संपर्क में हैं, वहाँ पे भी रायपुर की SDRF टीम पहुँच रही है क्योंकि गरियाबंद से वहाँ संपर्क टूट गया है। इस प्रकार से सभी जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी लोग अलर्ट हैं। मैं सभी गाँव वालों से भी अपील करूँगी कि जो भी ऐसे स्थान पे हैं जो थोड़ा असुरक्षित हो सकता है तो सुरक्षित स्थान को बाहर अवश्य रूप से निकल आए। इसमें जो है कल लगातार बारिश होने की वजह से औसतन 120 मिलीमीटर के ऊपर से बारिश हुआ है तथा हमारे यहाँ जो सिकासार जलाशय है उससे लगभग 20,000 क्यूसेक्स पानी का निष्कासन लगातार हो रहा है। उसी कारण जिले के 30 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी है। इसमें बचाव कार्य खासतौर पर रेस्क्यू के कार्य चल रहे हैं। लगभग 5 जगह पे कुछ लोग फंसे थे, कुल मिला के 10 लोग। इसमें 3 जगह से लोगों को अभी सेफ बचाया गया है। 2 जगह पे हमारे स्टेट SDRF और जिला प्रशासन की टीम निकाल रही है, तो स्थिति अभी ठीक है। राजधानी रायपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल यातायात पुलिस और थाने की टीम ने SP प्रशांत अग्रवाल के आदेशानुसार पिछले 3 दिनों में VIP रोड में रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत 25 से अधिक की संख्या में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का वाहन जब्त कर प्रकरण न्यायालय भेजा गया है। इनमें से 11 चालक न्यायालय में प्रस्तुत हुए, जिन पर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाकर प्रकरण का निराकरण किया। साथ ही अब शराबी वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी यातायात पुलिस करने जा रही है। इसके लिए प्रतिवेदन तैयार कर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजा जाएगा। वहीं रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए लोग वाहन चलाएं। VIP रोड में
ऐसे वाहन चालक जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है और 25 वाहन चालकों को हम लोगों ने वाहन जब्त किए थे, जिसका कल हम लोगों ने न्यायालय में पेश किया और 11 वाहन चालकों को कल सम्मान शुल्क काटा गया है, जिसमें 1,10,000 फाइन किया गया है। प्रत्येक वाहन चालक का 10,000 रुपये फाइन किया गया है और उसमें हम लोगों ने वाहन का लाइसेंस निलंबन के लिए भी परिवहन विभाग भेजा है और जो बाकी शेष बचे हुए हैं उनको भी आज हम लोग पेश करेंगे और उसका फाइन काट के लाइसेंस निलंबन भी परिवहन विभाग में भेजेंगे। नहीं, लगातार हम लोग जो शनिवार और रविवार का दिन ऐसा रहता है जो भीड़ भाड़ रहता है वीआईपी टर्निंग में, तो वहाँ पे संदिग्ध वाहन भी मिलते हैं, शराब पी के वाहन चलाते हैं, तो एक विशेष अभियान हम लोग लगातार चलाएंगे और ऐसे वाहन चालकों को हिदायत भी है कि शराब पी के वाहन न चलाएं और नियमों का पालन करें। हाँ, निश्चित रूप से अधिकांश देखा जाता है कि जो वाहन चालक एक्सीडेंट होते हैं उसमें शराब पिए रहते हैं, स्पीड चलाते हैं और ख़तरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं, तो जो न्यायालय का फाइन है बहुत काफ़ी अधिक है, तो लोग इससे सबक लेंगे और निश्चित रूप से यातायात नियमों का पालन करेंगे। बीते 22 अगस्त को राजधानी के कुदरापारा में महेश पनका ने अरुण कड़वे नामक युवक की जमकर पिटाई की थी। इस दौरान पीड़ित अरुण को गंभीर चोटें आई थीं, जिसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवक अरुण की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, गुड़ियारी थाने में कुछ दिन पूर्व एक मारपीट का अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें अरुण को चोटें आई थी और महेश पनका नाम के व्यक्ति ने उसको हमला किया था, जिसमें मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पीड़ित जो है अस्पताल में इलाज करा रहा था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें धारा 302 जोड़ा गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। राजधानी रायपुर के टाटीबंद इलाके में बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश आमानाका पुलिस की टीम कर रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के कारण आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक टाटीबंद के झिरमल सिंह का अपने 22 वर्षीय बेटे हरप्रीत सिंह से विवाद था। मंगलवार देर रात हरप्रीत ने अपने पिता झिरमल सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। थाना आमानाका में प्रातः सूचना मिली कि टाटीबंद क्षेत्र के जो निवासी हैं झिरमल सिंह रंधावा जी, उनकी हत्या कर दी गई है, जिस पर कि घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और प्रकरण में जो प्रार्थी हैं झिरमल सिंह की पत्नी हरजीत कौर जी, उनके द्वारा यह शिकायत दी गई और जानकारी दी गई कि उनके ही पुत्र, जिनका नाम हरप्रीत सिंह रंधावा उम्र 22 वर्ष है, उसके द्वारा उनके पति झिरमल सिंह रंधावा जी की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद पुत्र जो है फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। और प्रकरण की जांच में जो प्रारंभिक बातें सामने आई हैं उसमें यह है कि पिता पुत्र के मध्य आपसी जो है पारिवारिक विवाद चल रहा था और पुत्र जो है घर से विगत 2-3 महीनों से गायब बाहर रह रहा था और कल रात पुत्र आया था। किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ पिता पुत्र के मध्य और इस दौरान पुत्र द्वारा आवेश में आकर जो भी घटनाक्रम है उसका पिता की हत्या की गई है और घटनास्थल से वो फरार हुआ है। पुलिस लगातार पुत्र के संभावित स्थानों पर पतासाजी कर रही है उसकी। मौसम विभाग ने 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए प्रशासन को सतर्क रहने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 2 दिनों से लगातार हुई बारिश से प्रदेश की बांधों का जल स्तर भी बढ़ गया है। यदि बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने आज भी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।